नमस्कार। हम सबको ऐसा लगता है कि चीन का सीमा विवाद जो है वो सिर्फ भारत के साथ ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। चीन के साथ चाहे जितने भी स्थलीय सीमा से लगते देश हो या जलीय सीमा से लगते देश हो, इन इन सब के साथ में चीन ने कहीं ना कहीं विवाद खड़ा कर ही रखा है। और एक आध तो ऐसे भी देश है जिसके साथ इसकी सीमाएं लगती भी नहीं है, फिर भी वहां भी इसने सीमा विवाद खड़ा किया हुआ है। आइए जानते हैं कि आखिर ये सीमा विवाद चीन के इनके साथ में क्या है और इसकी जड़ कहाँ है, आखिर क्यों इन्हें चीन इन सीमाओं को विवादित बताता है। सबसे पहले चीन के ये है चीन का नक्शा। इसे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना भी कहते हैं, ठीक है। वैसे तो चीन के पड़ोसी देशों की संख्या है 14, लेकिन आधिकारिक तौर पर आप देखेंगे तो चीन के पड़ोसी देशों की संख्या सिर्फ 13 है। अब ऐसा क्यों? तो यहाँ देखिए, ये वाला जो क्षेत्र है ये दरअसल भारत का ही एरिया है, लेकिन इस पे पाकिस्तान ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, जिस कारण जो है ये सीमा जो है ये पाकिस्तान की चीन से लगती है, जबकि ये है भारत का। ये ऑफिशियली जो है ये भारत का क्षेत्र है, लेकिन इस पे अवैध रूप से कब्जा करने के कारण पाकिस्तान की जो सीमा है वो चीन से लगती है। इसीलिए दरअसल पाकिस्तान जो है चीन के साथ कोई सीमा साझा नहीं करता है, लेकिन भारत के क्षेत्र पे अवैध रूप से कब्जे के कारण ये चीन के साथ सीमा साझा करता है। इसीलिए जो है चीन के आधिकारिक तौर पर सिर्फ 13 ही देश है जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब वो 13 स्थलीय देश कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यहाँ नीचे देखिए क्रमानुसार, सबसे पहले यहाँ है वियतनाम, ये लाओस, म्यांमार, ये भारत, भूटान, नेपाल, यहाँ अफगानिस्तान की एक छोटी सी सीमा लगती है, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यहाँ मंगोलिया, ये रशिया, और यहाँ ये नॉर्थ कोरिया। ये इतने देश हैं जो चीन के साथ स्थलीय सीमा साझा करते हैं, कुल 13, ठीक है। अब जलीय सीमा साझा करने वाले देश, तो ये जापान, ये साउथ कोरिया, ये ताइवान, यहाँ फिलीपींस, ये ब्रुनेई, और ये मलेशिया। वैसे तो मलेशिया इससे काफ़ी दूर है और ये चीन के साथ सीमा साझा जलीय नहीं करता है, लेकिन चूंकि चीन जो है इन सबको अपना ही क्षेत्र बताता है, ये पूरे साउथ चाइना सी के 90% एरिया को अपना सीमा क्षेत्र बताता है, इसलिए जो है ये मलेशिया के साथ भी सीमा साझा करता है। हालांकि ये काफ़ी विवादित है, ठीक है, हम इसे आगे जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं चीन और वियतनाम के बीच जो विवाद है उसके बारे में। तो यहाँ देखेंगे तो ये है चीन का नक्शा, और इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो ये है आपका वियतनाम देश, ठीक है। तो अब इसके बीच क्या विवाद है? तो इसके बीच दो विवाद के कारण है। पहला कारण ये है कि चीन के अनुसार जो है इस पूरे वियतनाम पे कभी चीन के मिंग राजवंश जो 1368 से लेकर के 1644 ईस्वी तक मिंग राजवंश रहा था, तो इस मिंग राजवंश का जो कब्जा था ये पूरे वियतनाम क्षेत्र पर था। तो इसी इतिहास को आधार बनाकर चीन जो है इस पूरे वियतनाम पे ही अपने दावे करता है, ठीक है। तो एक तो ये विवाद हो गया। अब दूसरा जो विवाद है वो यहाँ साउथ चाइना सी में ये पैरासेल आइलैंड को लेकर है। दरअसल इस पैरासेल आइलैंड पे 1974 से चीन ने कब्जा कर रखा है, लेकिन वियतनाम का मानना है कि ये पैरासेल आइलैंड जो है ये वियतनाम का है, तो इसलिए यहाँ पे भी विवाद है। इसके लिए जो है चीन और वियतनाम के बीच इन्हीं सीमा विवादों को लेकर 1979 में युद्ध भी हो चुका है। चाइना ने 1979 में यहाँ पे अपनी फौजें उतार दी थी और उसने वियतनाम में अपनी फौजें घुसा दी थी ताकि वो वियतनाम पे अधिकार कर सके, लेकिन जब वियतनामियों ने यहाँ से काउंटर किया तो चीन के सैनिकों को पीछे हटना पड़ा, उन्हें भागना पड़ा। तो चीन और वियतनाम के बीच भी सीमा विवाद को लेकर 1979 में युद्ध भी हो चुका है, लेकिन इसमें चीन को हार का सामना करना पड़ा था। तो ये था चीन और वियतनाम के बीच विवाद। अब आइए जान लेते हैं हम लोग लाओस और चीन के बीच विवाद। तो ये है चीन और इसके जस्ट नीचे देखेंगे तो ये है लाओस का मैप। यहाँ ये वियतनाम है और ये इसके जस्ट सटा हुआ लाओस है। तो इसके बीच विवाद क्यों है? तो चीन के अनुसार जो है चीन के युवान राजवंश का शासनकाल जो था, उस शासनकाल में लाओस जो था, ये लाओस ये इसी चीन के अंतर्गत आता था। वहाँ वियतनाम के वक्त उसने मिंग राजवंश का हवाला देते हुए कहा था कि मिंग राजवंश के वक्त जो है वियतनाम जो था वो चीन के अंतर्गत आता था। यहाँ लाओस के साथ इसने जो विवाद क्रिएट किया उसमें ये कहता है कि युवान राजवंश का जो शासन था उसमें पूरा लाओस जो था, ये पूरा लाओस ये चीन के अंतर्गत ही आता था युवान राजवंश के समय। तो इन्हीं इतिहास को आधार मानकर जो है चीन पूरे लाओस क्षेत्र पर अपना दावा करता है। हालांकि 1991 में जो है दोनों के बीच आधिकारिक रूप से सीमा संधि भी हुआ हो चुका है, लेकिन फिर भी चूंकि चीन के डीएनए में ही विवाद क्रिएट करना, सीमा विवाद क्रिएट करना कहा जाता है कि चीन के डीएनए में ही है, तो इसलिए यहाँ ये लाओस पे आज भी लाओस को विवादित क्षेत्र बताता है।
और इस पे अपने दावे करता रहता है। अब जानते हैं चीन और म्यांमार के बीच विवाद। यहाँ ये चीन और यहाँ ये है म्यांमार देश, ठीक है। पहले इसका नाम बर्मा हुआ करता था, अब इसका नाम म्यांमार है। तो अब इनके बीच क्या विवाद है? तो म्यांमार के कुछ हिस्सों पे युआन राजवंश का ही कब्जा हुआ करता था इतिहास के अनुसार, और इसी इतिहास को आधार मानकर यहाँ भी चीन जो है म्यांमार के इन ऊपरी हिस्सों पे अपने दावे करता है। हालांकि चीन और म्यांमार के बीच जो है सीमा समझौता 1960 में ही हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके ये सीमा समझौता यहाँ से यहाँ तक ये 1960 में हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके चीन यहाँ पे ऐतिहासिक तथ्यों को युआन राजवंश के कब्जे को बताकर कि यहाँ पे युआन राजवंश के शासनकाल के वक्त ये भी चीन के अंतर्गत आता था, इसलिए म्यांमार के बहुत से हिस्से पे आज भी अपने दावे करता है और उन्हें विवादित क्षेत्र बताता है, ठीक है। अब जानिए चीन और भारत के विवाद। तो इससे तो आप परिचित होंगे कि आखिर चीन ने भारत में क्या विवाद क्रिएट कर रखा है। दरअसल चीन जो है भारत के इस लद्दाख और यहाँ ये अरुणाचल प्रदेश और ये सिक्किम, ये मूलतः इन 3 जगहों को विवादित क्षेत्र बताता है। हालांकि इसके विवाद यहाँ पे सिर्फ भारत के साथ ही नहीं है, नेपाल और भूटान के साथ भी है। अब ऐसा क्यों है, तो ये हम लोग आगे यहाँ देखते हैं। ये सबसे पहले ये देखिए ये चित्र, इसमें ये जो है ये हथेली है और इसकी ये 5 उंगलियां हैं। उसी तरह से चीन का कहना है कि जो तिब्बत इस पे 1950 में चीन ने कब्जा किया हुआ था, तो ये आज भी यहाँ पे चीन का ही कब्जा है। तो ये तिब्बत जो है, ये तिब्बत ये हथेली है, जैसे यहाँ ये हथेली है वैसे ही ये तिब्बत चाइना के अनुसार ये हथेली है। और इसकी जो 5 उंगलियां है, तो ये 5 उंगलियां, एक उंगली है लद्दाख, दूसरा है नेपाल, तीसरा है सिक्किम, चौथा है भूटान और पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। तो इस हथेली की ये जो है ये पांचों क्षेत्र जो है ये उंगलियां है। इसके लिए जो यहाँ पे है चीन का जो है विवाद यहाँ पे भारत से, नेपाल से और भूटान से, इन तीनों से विवाद चलता है। चीन पूरे नेपाल पे अपने दावे करता है, पूरे भूटान पे अपने दावे करता है और लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पे भी अपने दावे करता है। इन्हें ये पांचों तिब्बत का ही हिस्सा बताता है। इसलिए यहाँ पे चीन का जो विवाद है वो भारत के साथ, नेपाल के साथ और भूटान तीनों के साथ यहाँ पे चीन ने विवाद खड़ा कर रखा है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं चीन और अफगानिस्तान के बीच विवाद। तो चीन और अफगानिस्तान की, ये अफगानिस्तान की एक बहुत पतली सी सीमा यहाँ पे चीन के साथ लगती है, 210 किलोमीटर ये लंबी सीमा है, ठीक है। 1963 में द्विपक्षीय संधि के साथ दोनों के बीच के सीमा का निर्धारण हो चुका है। बावजूद इसके जो है चीन अफगानिस्तान की ये बदखशान प्रदेश, यहाँ ये अफगानिस्तान का बड़ा नक्शा है, यहाँ पे देखेंगे ये है बदखशान प्रांत। तो चीन यहाँ पे, क्योंकि ये बदखशान प्रांत जो है ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कई खदानें हैं, तो इसलिए जो है यहाँ पे चीन इस बदखशान प्रांत को जो है विवादित बताता है और यहाँ पे अपने दावे करता रहता है, ठीक है। तो ये चीन और अफगानिस्तान के बीच ये विवाद है। अब जानिए चीन का तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ क्या विवाद है। तो यहाँ पे ये है चीन, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, और यहाँ ये देखेंगे तो ये है किर्गिस्तान और यहाँ इसके नीचे है ताजिकिस्तान। तो इनके साथ क्या विवाद है? तो चीन के अनुसार जो है इस ताजिकिस्तान और ये किर्गिस्तान, इस पे कभी क्विंग राजवंश का अधिकार था। यहाँ भी ये ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देता है कि कभी क्विंग राजवंश का जो अधिकार था इतिहास में, या ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान तक फैला हुआ था। तो इस आधार पे जो है आज भी जो है ये ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान पे चीन का अधिकार होना चाहिए, और इसी आधार पे ये आज भी अपने दावे करता है। ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान क्षेत्र पे चीन के आज भी दावे हैं, ठीक है। अब जानते हैं कजाकिस्तान और चीन के बीच विवाद। यहाँ ये है कजाकिस्तान और ये इसकी सीमा से सटा यहाँ पे चीन की सीमा लगती है। तो इनके बीच क्या विवाद है? तो चीन के अनुसार चीन के जो सम्राट थे कुबलई खान, जिनका शासनकाल 1260 से लेकर 1294 ईस्वी तक, यहाँ भी ये ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देता है कि कुबलई खान जो थे सम्राट चीन के, तो इनका जो कभी अधिकार था ये कजाकिस्तान के बहुत बड़े क्षेत्र पे अधिकार था। इनके शासनकाल में कजाकिस्तान के एक बहुत बड़े क्षेत्र पे जो था वो चीन का ही अधिकार था। तो इस ऐतिहासिक आधार पर चीन कजाकिस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से पे आज भी अपने दावे करता है, ठीक है। अब जानिए चीन और मंगोलिया के बीच विवाद। यहाँ ये चीन और ये मंगोलिया, दरअसल ये चीन जो ये वाला क्षेत्र है चीन का, इसे चीन जो है इनर मंगोलिया कहता है। तो इसलिए चीन ये कहता है कि जो ये ऊपर वाला जो ये मंगोलिया देश है ये भी चीन के अंतर्गत ही होना चाहिए, क्योंकि चीन के पास जो इनर मंगोलिया है तो इसी मंगोलिया का हिस्सा ये वाला मंगोलिया है। तो इसीलिए चीन यहाँ पे अपने दावे करता है। चीन यहाँ पे ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देता है कि युआन राजवंश का जो शासनकाल था, वो युआन राजवंश के शासनकाल में ये पूरा मंगोलिया जो है ये चीन के अंतर्गत ही आता था। इसलिए चीन यहाँ पे अपने दावे करता है, जबकि सच्चाई ये है
कि मंगोलिया के जो राजा थे कभी जेंगिस खान, जिन्हें भारत में चंगेज खान के नाम से भी जाना जाता है, तो ये जेंगिस खान का जो शासनकाल था, तो जेंगिस खान के शासनकाल में ये पूरा चाइना जो था ये जेंगिस खान ने जीत लिया हुआ था, और ये पूरे चाइना पे जेंगिस खान का अधिकार था जो मंगोलिया के थे। तो हालांकि अगर मंगोलिया विवाद क्रिएट करना चाहे तो मंगोलिया तो पूरे चीन पे भी दावा कर सकता है कि मंगोलिया के जो जेंगिस खान थे उनका अधिकार तो पूरे चीन पे था, लेकिन मंगोलिया के डीएनए में चीन का विवाद खड़ा करना, चीन की तरह विवाद खड़ा करना, सीमा विवाद क्रिएट करना नहीं है, इसलिए मंगोलिया इस तरह के कोई बयानबाजी नहीं करता, जबकि चीन जो है युवान राजवंश का हवाला देते हुए पूरे मंगोलिया पे अपने दावे करता है। ठीक है, अब देखिए चीन और रूस के बीच विवाद। तो यहाँ ये रूस है और ये चीन है, इसकी सीमा यहाँ लगती है और एक छोटी सी सीमा यहाँ पे भी लगती है। तो चीन और रूस के बीच जो विवाद है, हालांकि आज चीन और रूस के संबंध बहुत अच्छे हैं, फिर भी इसके बावजूद भी चीन और रूस के बीच विवाद है, और इस विवाद को लेकर 1969 में जो है एक युद्ध भी दोनों देशों के बीच हुआ है। यहाँ से ये उसरी नदी बहती है और उसी नदी में एक आइलैंड है, और इसी आइलैंड को लेकर दोनों देशों के बीच 1969 में युद्ध छिड़ गया था। आज भी जो चीन है वो रूस के यहाँ पे ये व्लादिवोस्तोक शहर को विवादित बताता है, और उस व्लादिवोस्तोक शहर पे अपना अधिकार बताता है कि ये जो व्लादिवोस्तोक शहर है जो रूस का, ये चीन का हिस्सा हुआ करता था कभी। इसका कहना है कि 1820 तक जो व्लादिवोस्तोक शहर था उस पर चीन का अधिकार हुआ करता था, इसलिए आज भी व्लादिवोस्तोक शहर को विवादित ही बताता है। ठीक है, अब जानिए चीन और उत्तर कोरिया के बीच विवाद। वैसे तो चीन और उत्तर कोरिया के भी आज संबंध जो है वो काफी अच्छे हैं। ठीक है, यहाँ ये चीन और ये है उत्तर कोरिया, तो इनके संबंध आज भी काफी अच्छे हैं, लेकिन बावजूद इसके संबंध अच्छे होने के बावजूद यहाँ पे उत्तर कोरिया का जो जिंदाओ इलाका है, इस जिंदाओ इलाके पे चीन अपनी दावेदारी कहता है। और कई दफा तो ऐतिहासिक तथ्य कि युवान राजवंश के समय जो था वो इस पूरे कोरियाई प्रायद्वीप पे, जिसमें आज साउथ कोरिया भी आता है, तो इस पूरे कोरियाई प्रायद्वीप पे जो है ये चीन का अधिकार हुआ करता था। दरअसल 18वीं सदी में जो कोरिया के राजा भी हुआ करते थे तो वो चीन के अधीन ही हुआ करते थे। हालांकि कोरिया में एक अलग अपना राजा हुआ करता था, लेकिन वो चीन के अधीन ही कार्यरत था। तो इसलिए पूरे कोरियाई प्रायद्वीप पे चीन आज भी अपने दावे करता है। तो ये नॉर्थ कोरिया के साथ विवाद है और साउथ कोरिया के साथ भी चूंकि विवाद छिड़ जाता है। और इसके अलावा यहाँ ये जो क्षेत्र है ये ईस्ट चाइना सी कहलाता है। ठीक है, पूर्वी चीन सागर। तो यहाँ पे कुछ आइलैंड है जिसपे साउथ कोरिया का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे चीन जो है उन आइलैंड पे अपने दावे करता है, और कई दफा यहाँ अपने मछुआरों को भेज करके यहाँ विवाद क्रिएट कराता है। तो इसके नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के साथ विवाद देख लिया आपने। अब देखिए चीन और ताइवान के बीच विवाद। दरअसल चीन में जो है 1949 में गृह युद्ध समाप्त हुआ, और इस गृह युद्ध समाप्त होने के बाद दो देश बने। एक यहाँ पे बना पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और एक बना ये रिपब्लिक ऑफ ताइवान। तो दरअसल चीन जो है ये ताइवान को एक देश का दर्जा देता ही नहीं है, ये ताइवान को अपना अभिन्न अंग बताता है और इस पे अपने पूरे ताइवान पे अपने दावे करता है। ये ताइवान को एक अलग देश मानता ही नहीं है और इसे चाइना का ही हिस्सा मानता है। ठीक है, अब जानिए चीन और जापान के बीच जो विवाद है। तो ये है चीन और यहाँ ये है जापान। ये मुख्यतः 4 आइलैंड पर बसा है। यहाँ ये होन्शु, यहाँ ये होकाइडो आइलैंड है, माफ कीजिए ये होकाइडो आइलैंड, यहाँ ये होन्शु, यहाँ ये शिकोकू और ये क्यूशु आइलैंड। तो इन्हीं 4 आइलैंड पे मुख्यतः पूरा जापान बसा है। हालांकि आप जापान के यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आइलैंड भी है, लेकिन ये पूरा जापान जो है ये मुख्यतः इन्हीं 4 आइलैंड पे बसा हुआ है। तो अब इनके बीच विवाद कौन से आइलैंड को लेकर है। तो जापान का एक सेनकाकू आइलैंड है, सेनकाकू द्वीप, यहाँ ये जापान है और यहाँ पे ये है सेनकाकू द्वीप। दरअसल ये सेनकाकू द्वीप 3 देशों के बीच विवाद है, एक चीन, जापान और ताइवान भी इस पे अपने दावे करता है। तो ये दरअसल यहाँ पे ये सेनकाकू द्वीप है और इस सेनकाकू द्वीप पे चीन अपने दावे करता है। चीन कहता है कि ये सेनकाकू द्वीप नहीं, ये दियाऊ द्वीप है, जो इतिहास में कभी इसका नाम था दियाऊ द्वीप और ये कभी चीन के अधिकार क्षेत्र में ही आता था। हालांकि ताइवान भी इस द्वीप पे दावे करता है और ताइवान इस द्वीप का नाम बताता है तियो ताई द्वीप। तो ये 3 देशों के बीच ये विवादित ये आइलैंड है। यहाँ पे जापान इसे सेनकाकू द्वीप कहता है, चीन इसे दियाऊ द्वीप कहता है और ताइवान इस द्वीप को तियोताई द्वीप कहता है, और तीनों इसे अपना अपना क्षेत्र बताते हैं। हालांकि अभी इस पे जापान का कब्जा है, लेकिन चीन जो है अक्सर यहाँ विवाद क्रिएट करता रहता है। अब जानते हैं हम लोग चीन, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई के बीच क्या विवाद है। तो ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये क्षेत्र कहलाता है पूरा साउथ चाइना सी। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये तो हो गया चीन, यहाँ पे ये जो है ये वाला क्षेत्र, ये पूरे आइलैंड का जो समूह है ये फिलीपींस कहलाता है। यहाँ पे है ब्रुनेई,
ये है मलेशिया, यहाँ इसके नीचे ये इंडोनेशिया, कुछ मलेशिया का भाग यहाँ भी है, ठीक है, और यहाँ इसके नीचे जस्ट सटा हुआ यहाँ पे ये है सिंगापुर। तो अब इनके बीच क्या विवाद है? दरअसल ये जो साउथ चाइना सी है, इस साउथ चाइना सी के 90% हिस्से पे चीन अपनी दावेदारी करता है। चीन पूरे इस 90% हिस्से को अपना बताता है। और आखिर ये क्यों बताता है? तो दरअसल ये प्राकृतिक गैस और तेल के हिसाब से, तेल इसके अंदर जो प्राकृतिक तेल है और नेचुरल गैस, इन सब के हिसाब से ये परिपूर्ण जगह है और यहाँ पे पर्याप्त मछलियाँ भी पाई जाती हैं। तो इसलिए जो है ये चीन यहाँ के 90% हिस्से पे अपनी पूरी दावेदारी करता है, जबकि यूनाइटेड नेशन के हिसाब से सिर्फ 200 किलोमीटर के क्षेत्र तक ही जो है वो उसके क्षेत्र होने चाहिए, उसके सैनिक 200 किलोमीटर तक के हम मौजूद होने चाहिए, जबकि चीन जो है यहाँ पे अपने पूरे हिस्से पे दावेदारी करता है। इसलिए जो है यहाँ पे है इसके मलेशिया के साथ भी विवाद है, ठीक है, यहाँ पे वियतनाम के साथ भी इसके विवाद है। और मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था पार्सल आइलैंड को विवाद लेकर के विवाद है वियतनाम और चीन के बीच, तो ये पार्सल आइलैंड पे भी अपने दावे करता है। तो ये जब पूरे इस क्षेत्र पे दावे करता है चीन, तो यहाँ पे इसके मलेशिया के साथ भी विवाद है, ब्रुनेई के साथ भी विवाद है, और उसके बाद में फिलीपींस के साथ भी विवाद है, और सिंगापुर के साथ में भी, यहाँ पे सिंगापुर के साथ में भी विवाद है, ये साउथ चाइना सी को लेकर के। हालांकि अगर देखा जाए नियम के हिसाब से, तो चीन की जो सीमा होगी ये कभी न मलेशिया तक आ पाएगी, न इंडोनेशिया तक आ पाएगी, न ही सिंगापुर तक आ पाएगी। लेकिन इन सब क्षेत्रों में दावे करने के कारण जो है चीन इनको भी अपना समुद्री पड़ोसी देश बताता है। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि कुछ ऐसे देश है जहां तक चीन की सीमा है भी नहीं, लेकिन फिर भी जो है वहां पे वो सीमा विवाद क्रिएट कर रखा है। तो ये है चीन के डीएनए में विवाद का ये कारण, और ये क्या क्या विवाद है ये आपने देखा। आई होप कि आपके सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।